अपने ही चैनल जो सनातनी चैनल है उनको क्या चैलेंज दूं, क्या चैनल क्या बोलूं उनको कि तुमने जो मूर्खता दिखाई अपने चैनल पे, ये बोलूं अच्छा नहीं लगता ये बोलना। लेकिन आर्य समाज वालों को जो मैं बता देना चाहता हूं, तुमने तो बहुत ही मतलब इतना इतना उन्होंने घोर अन्याय कर चुके हैं ना, वो लोग इतना घोर अन्याय वो ऑलरेडी कर चुके हैं और ये अन्याय उनके द्वारा किया गया, तभी हम बोल रहे हैं। मैं क्यों तो उनके समर्थन करता जब मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे धीरे धीरे करके जब चीजों का पता चल रहा है तो शॉकिंग लग रहा है मेरे लिए, फिर मैं एक्सपोज करूंगा इनको, क्यों नहीं करूंगा। हर हर महादेव दोस्तों आज का जो वीडियो है उस वीडियो में हम ये पता करेंगे कि जो संबूक वध हुआ था उसके पीछे क्या कारण थे, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जो उत्तरकांड है रामायण का वो प्रक्षेपित है, यही कहा जाता है ना, हमने भी यही सुना है। और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं यूट्यूब पर, पढ़े लिखे लड़के हैं, वो सारे लोग भी यही वीडियो बना रहे हैं कि भैया उत्तरकांड प्रक्षेपित है और संबूक वध कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि जो ये भीमवादी लोग हैं ये आरोप लगा रहे हैं। और अब जब ये भीमवादी लोग जो है जो स्वघोषित जो अपने आप को भीमवादी समझते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम जो है वो ST SC से हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। संविधान ने उनको वर्गीकृत कर रखा है जन्म के आधार पर ही, और जन्म के आधार पर ही उन लोगों को आरक्षण भी मिल रहा है। वही जो लोग जन्म से आरक्षण ले रहे हैं, जन्म से ही समाज को विभाजित कर दे रहे हैं, वही लोग कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म से होनी चाहिए। और इसमें आर्य समाज भी पीछे नहीं है। आर्य समाज कितना प्रमाणिक है वो मैं अपने पीछे वाले वीडियो में आपको बता ही चुका हूं कि कितने ये लोग प्रमाणिक हैं, लेकिन फिर भी आप स्वाध्ययन जरूर कीजिए, किसी के कहने से मत चलिए, खुद जो है वो चीजों को समझिए। क्योंकि आर्य समाज के द्वारा जो बनाई गई रामायण है उसको भी मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सपोज किया था कि इन्होंने एक रामायण बनाई है जिसमें उन्होंने युद्ध कांड तक ही सर्ग लिए हैं, और उसमें भी जो बीच बीच के जो इंपॉर्टेंट कुछ श्लोक थे वो हटा दिए हैं रामायण से। जो वाल्मीकि रामायण के ऐसे श्लोक थे जिनसे ये सिद्ध होता था कि श्री राम जी विष्णु के अवतार हैं, वो सब इन्होंने हटा दिए हैं और फिर अपने मन से जोड़ दिया है कि जो श्री राम अवतार नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जो वाल्मीकि रामायण है, जो मुझे जो संस्करण मिल पाया है, ये 1927 का संस्करण है और इसका जो PDF है वो मैं आपको लगा दूंगा। और इस संस्करण में उत्तरकांड में जो घटना आती है वो मैं आपको बताऊंगा, और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, बड़े पेशेंस से वीडियो देखिएगा, तभी आपको बातें समझ में आएगी। अदरवाइज आप अभी इन सब लोगों के ही उसमें आ जाओगे प्रभाव में कि भैया उत्तरकांड जो है वो प्रक्षेपित है, जबकि उत्तरकांड प्रक्षेपित नहीं है। जो प्रक्षेपित सर्ग हैं वो ऑलरेडी 1927 के संस्करण में भी उन्होंने अलग किए हुए हैं, लेकिन उत्तरकांड प्रक्षेपित नहीं है। वो क्यों नहीं है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और संबूक वध के विषय में ये सारा वीडियो है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं रामायण के उत्तरकांड की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 73तम सर्ग है, यानी कि ये लगभग 73 है, 73 सर्ग, उत्तरकांड का 73वां सर्ग, जिसमें के यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ब्राह्मण का अपने मरे हुए बालक को राज द्वार पर लाना तथा राजा को ही दोषी बताकर विलाप करना, तो श्री राम जी को ही दोषी बताकर विलाप करना। तो मैं जल्दी पढ़ूंगा ताकि ये जो पूरा पहले डिस्कशन जो एक्चुअल क्या लिखा हुआ है वो जल्दी से जल्दी मतलब कवर हो सके। जो एक्चुअल में वहां पर लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी समीक्षा करेंगे। तो मैं जल्दी इसको पढ़ता हूँ कि शत्रुघ्न को मथुरा भेजकर भगवान श्री राम भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों के साथ धर्म पूर्वक राज्य का पालन करते हुए बड़े सुख और आनंद से रहने लगे। तदंतर कुछ दिनों के बाद उस जनपद के भीतर रहने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक का शव लेकर राजद्वार पर आया। वह स्नेह और दुखों से आकुल हो नाना प्रकार की बात कहता हुआ रो रहा था और बार बार बेटा बेटा की पुकार मचाता हुआ इस प्रकार विलाप करता था। हाय, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण आज इन आंखों से मैं अपने इकलौते बेटे की मृत्यु देख रहा हूँ। ऐसा उस ब्राह्मण का कहना। बेटा अभी तो तू बालक था, जवान भी नहीं होने पाया था, केवल 5000 दिन। तो इसमें ये जो लिखा हुआ ना यहाँ पंचवर्ष सहस्त्रकम, तो इसको यहाँ पर लिखा गया है कि 5000 दिन, 13 वर्ष 10 महीने 20 दिन, लगभग 14 साल उसकी उम्र थी कि तेरी अवस्था थी, तो भी तू मुझे दुख देने के लिए असमय ही काल के गाल में चला गया। तो वत्स, तेरे शोक से मैं और तेरी माता दोनों ही थोड़े ही दिनों में मर जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। तो ऐसा उस ब्राह्मण का कहना था। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने झूठ बात मुंह से निकाली हो, किसी की हिंसा की हो अथवा समस्त प्राणियों में से किसी को भी कभी कष्ट पहुंचाया हो। फिर आज किस पाप से मेरा बेटा पितृकर्म किए बिना इस बाल्यावस्था में ही यमराज के घर चला गया।
श्री रामचंद्र के राज्य में तो अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना ना पहले कभी देखी गई थी और ना सुनने में ही आई थी। निसंदेह श्री राम का ही कोई महान दुष्कर्म है, ऐसा उस ब्राह्मण ने कहा, जिससे इनके राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु होने लगी। दूसरे राज्य में रहने वाले बालकों को मृत्यु से भय नहीं है, अतः राजन, मृत्यु के बस में पड़े हुए इस बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं अपनी स्त्री के साथ इस राजद्वार पर अनाथ की भांति प्राण दे दूंगा। श्री राम, फिर ब्राह्मण हत्या का पाप लेकर तुम सुखी होना, ऐसा उस ब्राह्मण ने श्री राम से ये कटु वचन कहे। उसके बाद महाबली नरेश के बाद ब्राह्मण ने कहा, महाबली नरेश, हम तुम्हारे राज्य में बड़े सुख से रह रहे हैं, इसीलिए तुम अपने भाइयों के साथ दीर्घजीवी होगे। श्री राम, तुम्हारे अधीन रहने वाले हम लोगों पर यह बालक मरण रूपी दुख सहसा आ पड़ा है, जिससे हम स्वयं भी काल के अधीन हो गए हैं, अतः तुम्हारे इस राज्य में हमें थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला। महात्मा इक्ष्वाकु वंशी नरेश का यह राज्य अब अनाथ हो गया है। श्री राम को स्वामी के रूप में पाकर यहाँ बालकों की मृत्यु अटल है, ऐसा लिख रहा है कि यहाँ बालकों की मृत्यु अटल है। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता, तब प्रजा वर्ग को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा के दुराचारी होने पर ही प्रजा की अकाल मृत्यु होती है, अथवा नगरों तथा जनपदों में रहने वाले लोग जब अनुचित कर्म पापाचार करते हैं, वहां रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती। उन्हें अनुचित कर्म से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता, तभी देश की प्रजा में अकाल मृत्यु का भय प्राप्त होता है। ये किसका कहना था? एक ब्राह्मण का, कि तुम्हारे नगर में कोई ना कोई पापाचार हो रहा है, कोई अनुचित कर्म हो रहा है और उसके कोई रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, और इस अनुचित कर्म को रोकने के लिए भी कोई उपाय तुमने नहीं किया है, इसलिए ये सब अकाल मृत्यु हो रही है। और ऐसा नहीं हुआ होगा कि खाली यही एक इंसिडेंस हुआ होगा, और भी इंसिडेंस जरूर हुए होंगे। ये जब अति हो गई थी तो एक ब्राह्मण अपने बालक को लेकर राजा के दरबार में होगा। अतः यह स्पष्ट है कि नगर तथा राज्य में कहीं राजा से ही कोई अपराध हुआ होगा, तभी इस तरह बालक की मृत्यु हुई है, इसमें कोई संशय नहीं। इस तरह अनेक प्रकार के वाक्यों से उसने बारंबार राजा के सामने अपना दुख निवेदन किया और बारंबार शोक से संतृप्त होकर वह अपने मरे हुए पुत्र को उठा उठाकर हृदय से लगाता रहा। उसके बाद ये 74वां सर्ग। तो महाराज श्री राम ने उस ब्राह्मण का इस तरह दुख और शोक से भरा हुआ यह सारा करुण रुदन सुना। इससे वे दुख से संतृप्त हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और वशिष्ठ और वामदेव को तथा महाजनों सहित अपने भाइयों को भी आमंत्रित किया। तदंतर वशिष्ठ जी के साथ 8 ब्राह्मणों ने राजसभा में प्रवेश किया और उन देवतुल्य नरेश से कहा, महाराज आपकी जय हो। उन 8 के नाम इस प्रकार हैं: मार्कंडेय, मौदुल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, जम्बाली, गौतम तथा नारद। ये जो 8 मतलब राम जी की सभा में आए थे, उनकी सभा में, तो उनके नाम है ये। इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम आसनों पर बिठाया गया। वहां पधारे हुए महर्षियों को श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वे स्वयं भी अपने स्थान पर बैठ गए। फिर मंत्री और महाजनों के साथ यथा योग्य शिष्टाचार का उन्होंने निर्वाह किया। उद्दीप्त तेज वाले वे सब लोग जब यथास्थान बैठ गए, तब रघुनाथ जी ने उनसे सब बातें बताई और कहा, यह ब्राह्मण राज दरबार पर धरना दिए पड़ा है। ब्राह्मण के दुख से दुखी हुए उन महाराज का यह कथन वचन सुनकर अन्य सब ऋषियों के समीप स्वयं नारद जी यह शुभ बात कही। राजन, जिस कारण से यह बालक की अकाल मृत्यु हुई है वह बताता हूँ, सुनिए। रघुनंदन नरेश श्रेष्ठ, मेरी बात सुनकर जो उचित कर्तव्य हो उसका पालन कीजिए। तो नारद जी ने कहा कि ये जो अकाल मृत्यु हुई है, मैं आपको उसका जो है अकाल मृत्यु हुई है वह बताता हूँ, किस कारण से हुई है, उसका रीजन बताता हूँ। मतलब रीजन बताने के लिए जो है जो नारद जी थे उन्होंने बताया। क्या बताया? राजन, पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे। अब यहीं पर रहस्य छिपा हुआ सारी बात का। पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे। महाराज, उस समय ब्राह्मणोत्तर मनुष्य किसी तरह तपस्या में प्रवृत्त नहीं होता था। उस समय ब्राह्मणोत्तर मनुष्य किसी तरह तपस्या में प्रवृत्त नहीं होता, सिर्फ ब्राह्मण ही तपस्या करते थे सतयुग में। वह युग तपस्या के तेज से प्रकाशित होता था, उसमें ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। उस समय अज्ञानता का वातावरण नहीं था, मतलब कोई कहीं भी अज्ञानता नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मणों का ही प्रधानता थी हर तरफ। वही पूरे समाज की ज्ञान की
क्या करते होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते होंगे। इसलिए इस युग में सभी मनुष्य अकाल मृत्यु से रहित तथा त्रिकालदर्शी होते थे। जिसका जो काम होता था वही करना चाहिए। तो सतयुग में ब्राह्मणों का जो काम था वो ब्राह्मण ही कर रहे थे। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। इसमें सुदृढ़ शरीर वाले क्षत्रियों की प्रधानता हुई और वे क्षत्रिय भी उसी प्रकार की तपस्या करने लगे। जैसे ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे वैसे ही तपस्या कौन करने लगे, क्षत्रिय। कब, त्रेता युग में, जिस युग में राम जी हुए हैं। परंतु त्रेता युग में जो महात्मा पुरुष हैं उनकी अपेक्षा सतयुग के लोग तप तथा पराक्रमी की दृष्टि से बढ़े चढ़े थे। त्रेता युग से ज्यादा सतयुग के लोग ज्यादा पराक्रमी से बढ़े चढ़े थे। ठीक है, उसकी अपेक्षा सतयुग के लोग तप और पराक्रमी दृष्टि से बढ़े चढ़े थे। इस प्रकार दोनों युगों में, पूर्व युग में जहां ब्राह्मण उत्कृष्ट और क्षत्रिय अपकृष्ट थे, वहां त्रेता युग में वे समान शक्तिशाली हो गए। त्रेता युग में दोनों ही समान शक्तिशाली हो गए। सतयुग में ब्राह्मण शक्तिशाली थे, लेकिन त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही शक्तिशाली हो। तब मनु आदि सभी धर्म प्रवर्तकों ने ब्राह्मण और क्षत्रिय में एक की अपेक्षा दूसरे में कोई विशेषता या न्यूनता न देखकर सर्वलोक सम्मत चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की स्थापना की। तो यहाँ पर मनु आदि सभी धर्म प्रवर्तकों ने ब्राह्मण और क्षत्रियों में एक की अपेक्षा दूसरे में कोई विशेषता या न्यूनता न देखकर सर्वलोक सम्मत चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की स्थापना कर दी थी। ठीक है, त्रेता युग वर्णाश्रम धर्म प्रधान है। त्रेता युग वर्णाश्रम धर्म प्रधान है। यह धर्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वह धर्म में बाधा डालने वाले पाप से रहित हैं। धर्म में बाधा डालने वाले पाप से रहित हैं। इस युग में अधर्म ने भूतल पर अपना एक पैर रखा है। अधर्म से युक्त होने के कारण यहाँ लोगों का तेज धीरे धीरे घटता जाएगा। वे कह रहे हैं धर्म युक्त होने के कारण लोगों का तेज धीरे धीरे घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद सतयुग में जीविका का साधन भूत कृषि आदि रजोगुण मूलक कर्म अनृत कहलाता था और मल के समान अंत्यज्य त्याज्य था। यह अनृत, ये यहाँ पर शब्द आ रहा है ना, अनृत को ही धर्म का एक पाद होकर त्रेता में यह भूतल पर स्थित हुआ। मतलब जो अधर्म है, अनृत का मतलब होता है असत्य या झूठ बोलना या बुरे कार्य जो हैं, वही इस अनृत का मतलब है। इस प्रकार अनृत रूपी एक पैर की भूतल पर रखकर धर्म में त्रेता में सतयुग की अपेक्षा आयु को सीमित कर दिया। इस प्रकार असत्य रूपी एक पैर को भूतल पर रखकर अधर्म ने त्रेता में सतयुग की अपेक्षा आयु को सीमित कर दिया। किसमें, जो त्रेता युग है उसमें। अतः पृथ्वी पर अधर्म के इस अनृत रूपी चरण के पड़ने पर सत्य धर्म परायण पुरुष उस अनृत के कुपरिणाम से बचने के लिए शुभ कर्मों का ही आचरण करते हैं। तो उससे बचने के लिए जो पृथ्वी पर जो लोग हैं, सत्य धर्मपरायण पुरुष जो हैं, वो शुभ कर्मों का ही आचरण किया करते हैं। तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वे ही सब तपस्या करते हैं। त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वे ही सब तपस्या करते हैं। अन्य वर्ग के लोग सेवा कार्य करते रहते हैं। यानी कि जो वैश्य और शूद्र हैं वो सेवा कार्य करते हैं। इसमें त्रेता युग, तो त्रेता युग की बात हो रही है। उन चारों वर्णों में वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। वैश्य कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण आदि की सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णों, तीनों वर्णों लोगों की विशेष रूप से प्रजा आदर सत्कार करने लगे। विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे। ये लिखते हैं कि नृपश्रेष्ठ, इस बीच में जब त्रेता युग का अवसान होता है और वैश्यों तथा शूद्रों के अधर्म के एक पाद रूपी अनृत की प्राप्ति होने लगती है, तब पूर्व वर्ण वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय फिर हास को प्राप्त होने लगते हैं। जैसे जैसे त्रेता युग का अवसान होता है तो वो भी क्या होने लगता है, हास होने लगता है। क्योंकि उन दोनों को अंतिम दो वर्गों का संस्कार जनित दोष प्राप्त हो जाता है कि उनको दोनों वर्णों का, अंतिम दो वर्णों का संस्कृत दोष प्राप्त होता है। क्योंकि अगर वो दूसरे लोग अगर उनके कार्य में वो करेंगे तो उनको दोष प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो तुम लोग एक्सपर्ट नहीं हो। ऐसा होता है ना, जब कोई उस काम में एक्सपर्ट है और उसके काम में कोई दूसरा बंदा अगर अड़चन करता है तो फिर उनका जो काम है वो दोष रहित हो जाता है। तदंतर अधर्म अपने दूसरे चरण को पृथ्वी पर उतारता है। द्वितीय पैर उतारने के कारण ही उस युग की द्वापर संज्ञा हो गई। तो
उसकी द्वापर संज्ञा हो, तभी जो बोला गया उसकी द्वापर संज्ञा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बड़े ही स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। पुरुषोत्तम उस द्वापर नामक युग में जो अधर्म के चरणों का आश्रय है, अधर्म और अनृत दोनों की ही वृद्धि होने लगती है। इस द्वापर युग में तपस्या रूप कर्म वैश्यों को भी प्राप्त होता है। इसी तरह तीनों युगों में क्रमशः तीनों वर्णों को तपस्या का अधिकार प्राप्त होता है। इस तरह 3 युगों में क्रमशः तीनों वर्णों को तपस्या का अधिकार प्राप्त होता है। तो यानी कि अब जब द्वापर युग चला गया तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को तपस्या का अधिकार प्राप्त होता है। तपस्या यानी कि इसको आप ऐसे ले सकते हो आज के टाइम पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, R&D। तपस्या मतलब R&D, ठीक है। जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो तो उसमें आपको उसका फल मिलता है। तो साइंटिस्ट जैसे तपस्या करते हैं तो उनको फिर हमारी साइंटिफिक डेवलपमेंट होती है। तो आप इसको इस तरह से ले सकते हो। तीनों युगों में तीनों वर्णों का ही आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है, किंतु नरश्रेष्ठ शूद्रों को इन तीनों ही युगों में तप रूपी धर्म का अधिकार नहीं प्राप्त होता। मतलब सतयुग, त्रेता और द्वापर में शूद्रों को तप रूपी धर्म का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तपस्या नहीं कर सकते हैं, पर उनको ऐसा नहीं लिखा गया कि उनको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भगवान प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन बोला तपस्या रूपी धर्म का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, ये क्योंकि धर्म के बहुत सारे काम होते हैं तो उनको तपस्या रूपी धर्म का अधिकार प्राप्त नहीं है तीनों युगों। तो नृप शिरोमणे, एक समय ऐसा आएगा जब हीन वर्ण का मनुष्य भी बड़ा भारी तपस्या करेगा। कलयुग आने पर भविष्य में होने वाले शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्यों के समुदाय में तपस्यार्थ की प्रवृत्ति होगी। तो यहाँ पर बोला गया कि यह जब ये कलयुग आएगा तब शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्य भी तपस्या की प्रवृत्ति उनमें होगी। राजन, द्वापर में भी शूद्र का तप में प्रवृत्त होना महान अधर्म माना गया है। क्या जो द्वापर युग है उसमें भी शूद्र का अगर तपस्या कर तो वो अधर्म है। त्रेता के लिए तो क्या ही कहना। महाराज, निश्चय ही आपके राज्य में किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप का आश्रय ले तपस्या कर रहा है, उसी के कारण यह बालक की मृत्यु हुई। जो कोई भी दुर्बुद्धि मनुष्य जिस किसी भी राजा के राज्य अथवा नगर में अधर्म या ना करने योग्य काम करता है, उसका वह कार्य उस राज्य के अनिश्चय दरिद्रता का कारण बन जाता है और वह राजा शीघ्र ही नरक में पड़ता है, इसमें संशय नहीं। मतलब आप सोचो कि जिस राजा के राज्य में ना करने योग्य काम, अब मतलब पुलिस वाला जो है वो सफाई का काम करने लग गया और जो सफाई वाला है वो पुलिस का काम करने लग गया। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो भी राज्य था, राम जी का राज्य हो या कोई भी राज्य, आज के टाइम पे देख लो, अगर कोई बंदा जिसको साइंटिस्ट नहीं है मान लो, लेकिन वो साइंस के प्रयोग करने लग जाए और परमाणु बम का परीक्षण करने लग जाए तो फिर वो अधिकार नहीं था परमाणु परीक्षण करने का। सही कुछ यहाँ पर है लिखा हुआ है बड़े साफ शब्दों में। ठीक है, उसके बाद अगले चलते हैं। इस प्रकार जो राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है वह प्रजा के वेदाध्ययन, तप तथा शुभ कर्मों के पुण्य का छठा भाग प्राप्त कर लेता है। जो राजा अपने राज्य में धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है तो उसको जनता द्वारा किए गए वेदाध्ययन, तप, शुभ कर्मों का पुण्य का छठा भाग मिल जाता है। जैसे अब अगर हमारे देश के लोग जैसे साइंटिस्ट हैं, पुलिस वाले हैं, वो अपनी ड्यूटी सही से करेंगे, जो काम उनको दिया गया वो सही करेंगे तो क्या होगा, देश तरक्की करेगा। देश तरक्की करेगा तो देश का जो राजा है, जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, तो उसकी भी वाहवाही होगी कि तुमने बहुत अच्छा सुशासन अपने राज्य में किया है। तो इसको इस तरह से लेना चाहिए। उसके बाद अगले उसमें लिखते हैं कि पुरुष सिंह जो प्रजा के शुभ कर्मों के छठे भाग का उपभोक्ता है वह प्रजा की रक्षा कैसे नहीं करेगा। मतलब अगर राजा की वाहवाही होगी, उसका सुशासन होगा तो फिर वो प्रजा की रक्षा कैसे नहीं करेगा, यहाँ बड़ा स्पष्ट शब्दों में वो लिखा हुआ है, कैसे नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अतः आप स्वयं राज्य में खोज कीजिए और जहां कोई दुष्कर्म दिखाई दे वहां उसे रोकने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा किसने कहा? नारद जी ने कहा। नरश्रेष्ठ, ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होगी और मनुष्यों की आयु बढ़ेगी, साथ ही इस बालक को भी नया जीवन प्राप्त होगा। तो ये जो इसमें जो सर्ग में बड़ा ही क्लियरली नारद जी ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है राजा की कि तुम्हारे काम में कुछ लोग जो ना करने योग्य काम है वो कर रहे हैं, उनको जो कार्य दिया गया उसको नहीं कर रहे हैं, दूसरा का इस तरह से ले सकते हो। और मैंने जैसे साइंटिस्ट और पुलिस वाले का उदाहरण देके, पुलिस वाले अपना काम ना करके सफाई वाला काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी पुलिस का काम कर रहे हैं। और जो साइंटिस्ट के लिए ऑथराइज नहीं है साइंस के वर्क के लिए, वो विज्ञान की बातें करने लग जा रहे हैं, वो रॉकेट का परीक्षण कर रहे हैं। अब आप ड्रोन उड़ाओगे तो फिर अनऑथराइज एरिया में उड़ाओगे तो फिर पुलिस पकड़ेगी आपको। तो अनाधिकृत काम करने का आज भी सजा है। उसके बाद अगले जो सर्ग है 76, ठीक है, नहीं 75, इसमें 75 में लिखा हुआ है बड़ा साफ। नारद जी के ये अमृत में वचन
सुनकर श्री राम जी को अपार आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा। क्या कहा? सौम्य, जाओ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले इन द्विज श्रेष्ठ को साथ बना दो। इनके बालक का शरीर उत्तम गंध और सुगंध से युक्त तेल से भरे हुए काठ के बड़े कटोरे या डोंगी में डुबाकर रखवा दो और ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे बालक का शरीर विकृत या नष्ट ना होने पाए। तो उसके शरीर को संरक्षित करने के लिए लक्ष्मण को कहा गया। तो तेल से भरे हुए, सुगंधित तेल से भरे हुए किसी काठ के बड़े ठोते या डोंगी में डुबाकर रखवा दो। उसके बाद शुभ कर्म करने वाले इस बालक का शरीर जिस प्रकार सुरक्षित रहे, नष्ट या खंडित ना हो, ऐसा प्रबंध करो। शुभ लक्षण लक्ष्मण को ऐसा संदेश दे महा यशस्वी रघुनाथ जी ने मन ही मन पुष्पक का चिंतन किया और कहा आ जाओ। तो यहाँ पर देखिए कमांड, यहाँ पर कमांड दी जा रही है। पुष्पक विमान को कमांड दी और कमांड देते ही जो है वो पुष्पक विमान यहाँ पर आ गया। आप सोचो, यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर एक कमांड दे दी है, वॉइस कमांड। आजकल आपके साथ में है वॉइस कमांड, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे भैया। वो सोचते हैं कलयुग ही सब कुछ है। उनको लगता है कि कलयुग में ही सारी डेवलपमेंट हुई है भैया, जबकि सतयुग में तो धर्म बहुत था बढ़ा हुआ, तो वहां पर नहीं थी डेवलपमेंट। आज डेवलपमेंट है। ईश्वर जो है वो सृष्टि को नष्ट भी कर देते। ईश्वर के हाथ में ये, क्योंकि हाथ में नहीं है, लेकिन आज के लोग सोचते हैं कि हम बहुत डेवलपमेंट वाले हैं। देखिए यहाँ पर वॉइस कमांड दी जा रही है पुष्पक। श्री रामचंद्र आकर नतमस्तक बोला, नरेश्वर मैं यहाँ, यह रहा मैं महाभाव, मैं सदा आपके अधीन रहने वाला किंकर और सेवा के लिए उपस्थित हूँ। पुष्पक विमान का यह मनोवचन सुनकर वे महाराज श्री राम महर्षियों को प्रणाम करके उस विमान पर आरूढ़ हुए। अब देखिए यहाँ पर वॉइस कमांड के थ्रू जो है वो पुष्पक विमान चलता था और वो बात भी करता था। जैसे आज के रोबोट करते हैं वैसे वो बात भी करता था। वो विमान तो जो था वो बात भी कर रहा है आपसे। जैसे आप अगर आज वॉइस कमांड देते हो तो आपको जो ओके गूगल बोलते हो या आप यूज कर रहे हो तो आप हे सिरी बोलते हो तो आपको सामने से आवाज सुनाई देती है। वैसे ही पर विमान से आवाज आ रही है, यानी कि वो वॉइस कमांड से चलने वाला विमान था। पुष्पक विमान का यह मनोहर वचन सुनकर वे महाराज श्री राम महर्षियों को प्रणाम करके उस विमान पर आरूढ़ हुए। उन्होंने धनुष बाणों से भरे हुए 2 तरकस और एक चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली और लक्ष्मण तथा भरत इन दोनों भाइयों को नगर की रक्षा में नियुक्त करके वहां से प्रस्थान किया। श्री राम पहले तो इधर उधर खोजते हुए पश्चिम दिशा की ओर गए, फिर हिमालय से भरी हुई उत्तर दिशा में जा पहुंचे। जब दोनों दिशाओं में कहीं थोड़ा सा भी दुष्कर्म नहीं दिखाई दिया तब नरेश्वर श्री राम ने समूची पूर्व दिशा की ओर निरीक्षण किया। पुष्पक विमान पर बैठे हुए महाबाहु राम श्री राम ने वहां भी शुद्ध आचरण का पालन होते देखा। यह दिशा भी दर्पण के समान निर्मल दिखाई दी। तो ये पुष्पक विमान से ही सारे तरफ देख रहे हैं कि सब ठीक है कि नहीं है, तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम वहां दिखी नहीं। तब राज ऋषि नंदन रघुनाथ जी दक्षिण दिशा की ओर गए। वहां चेवल पर्वत के उत्तर भाग में उन्हें एक महान सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के तट पर तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। कोई तपस्वी था उस सरोवर में जो बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। नीचे को मुख किए लटका हुआ था। रघुनंदन श्री राम ने उसे देखा। एक मतलब उल्टा लटका हुआ था, नीचे को मुख करके, लिखा हुआ नीचे को मुख करके लटका हुआ था, मतलब कोई उल्टा लटका हुआ। देखकर राजा श्री रघुनाथ जी उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास आए और बोले, देखिए ये उग्र तपस्या, कोई मतलब घोर रिसर्च का काम चल रहा था इसका जो ना बड़ा घोर रिसर्च कर रहा था ये बंदा, उल्टा लटक कर उग्र तपस्या। उग्र एक तपस्या होती है नॉर्मल तपस्या, राम राम ही जपना था तो वैसे नॉर्मल जप लेता ना, भक्ति करनी थी तो नॉर्मल कर लेता, लेकिन ये तो बड़ी उग्र तपस्या कर रहा था और वो भी उल्टा लटक कर। देखिए कौन से रिसर्च काम में लगा हुआ था। तो यहाँ पर करते हुए उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस तुम धन्य हो। तो राम जी ने उसको ऐसे जाते ही कुछ नहीं बोला कि भैया, तो इंट्रोडक्शन पूछना था उससे, तो तुम धन्य हो, कह रहे तुम इतनी तपस्या कर रहे हो यार, तुम तो मतलब वाकई में तुम ग्रेट हो, तुम तो परमाणु बम बनाने की तपस्या कर रहे हो, तुम तो परमाणु बम बना रहे हो भाई, तुम तो एटम बम बना रहे हो, इतनी घोर रिसर्च काम में लगे हुए, तुम तो पक्का एटम बम बना रहे हो। तो उन्होंने कहा यार तुम्हें तो मतलब सराहना करनी चाहिए तुम्हारी, तुम धन्य हो। तपस्या से बड़े चढ़े शिदृष्ट पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो। तो यहाँ पर राम जी
ने उसको पूछा कि तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो, क्योंकि चातुर्वर्ण्यमया सृष्टः गुण कर्मणा विभागशः, ये पास्ट टेंस की बात है और यहाँ पर हर प्रकार की जो जाति में मनुष्य थे उनको काम निश्चित थे, कौन पर्सन क्या काम करेगा। मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के लिए कौतूहल से ये बातें पूछ रहा हूँ। उसके बाद तुम्हें किस वस्तु को पाने की इच्छा है। राम जी ने उससे कहा कि तुम्हें किस वस्तु को पाने की इच्छा है। तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देवता से वर के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो। तुम जो इतनी तपस्या कर रहे हो और इस तपस्या से तुम जिस भी इष्ट देवता या देवता की को संतुष्ट करना चाहते हो, तुम जो ये अग्नि जल वायु पृथ्वी, अग्नि जल वायु पृथ्वी अंतरिक्ष आकाश, ठीक है, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, इन देवताओं में से तुम किसी जो भी तुम केमिकल का रिसर्च कर रहे हो, तुम किसी लिक्विड का कोई रिसर्च कर रहे हो, तो इससे तुम जिस भी देवता को प्राप्त करने से क्या तुम पाना चाहते हो, तुम्हें चाहिए क्या, स्वर्ग या दूसरी कोई वस्तु, कौन सा पदार्थ है जिसके लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या करते हो जो दूसरों के लिए दुष्कर है। दूसरे कर ही नहीं सकते, इतना रिसर्च वर्क कर रहा था बंदा अनऑथराइज रूप से, क्योंकि अनऑथराइज तो अभी पता चलेगा, अभी तक तो ये पता नहीं चला है राम को कि ऑथराइज भी है इस काम के लिए कि नहीं है, ठीक है, अभी तक नहीं पता चला है। उन्होंने उसकी जाति पूछी है कि तुम किस जाति में हो, क्योंकि उस वक्त जाति के हिसाब से ही कर्म डिसाइड हो जाता था कि ये बंदा इस जाति का है तो ये बंदा ये काम करता होगा। देखो कितनी आपको कुछ और पूछने की जरूरत ही नहीं कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तुम्हारा क्या है, आजकल तो इतना कम्प्लेक्स हो गया, पता नहीं चलता, उस वक्त सिर्फ जाति से पता चल जाता, क्योंकि हर जाति को काम जो है निश्चित था। तो अब इसके आगे अगला जो है क्या लिखा है, तापस। तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। जो तपस्या कर रहा था तो उसी को बोला, हे तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय हो। दुर्जय होता है जिसको कभी जीता ना जा सके, दुर्जय, तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, या तीसरे वर्ण के वैश्य हो अथवा शूद्र, तीसरे वर्ण के वैश्य हो अथवा शूद्र, ये उससे पूछा। तुम्हारा भला हो ठीक ठीक बताना, तुम्हारा भला हो तुम बिल्कुल ठीक बताना कि तुम कौन हो। अगर वो ये कहता कि मैं ब्राह्मण हूँ या दुर्जय क्षत्रिय हूं तो फिर उसको ट्रीटमेंट मिलने वाला था। अगर वो ये कहता कि मैं तीसरे वर्ण का वैश्य हूं या शूद्र हूं तो उसको फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलने वाला था राम से। इसलिए राम ने सबसे पहले उसका क्या पूछा, डेजिग्नेशन, कि तुम्हारी डेजिग्नेशन क्या है, तुम जो काम कर रहे हो क्या तुम उसके लिए अधिकृत हो, ये पूछा उसके। अभी तक राम जी को उसके बारे में कुछ नहीं पता है कि वो किस लिए तपस्या करते। पूछा गया कि तुम्हारा डेजिग्नेशन और तुम्हारा मोटिव क्या है। महाराज श्री राम के इस प्रकार पूछने पर नीचे सिर किए लटके हुए उस तपस्वी ने उन नरश्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया और जिस उद्देश्य से उसने तपस्या के लिए प्रयास किया था वह भी बताया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नीचे सिर किए हुए लटके हुए उस तपस्वी ने उस नरश्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया और जिस उद्देश्य से उसने तपस्या के लिए प्रयास किया था वह भी बताया। ने ये बताना शुरू किया, पहले मैं बताया 76 सर्ग में। वो लिखता है, कलेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का यह वचन सुनकर नीचे मस्तक किए लटका हुआ वह तथा कथित तपस्वी, देखिए यहाँ पर लिखा सो कॉल्ड तपस्वी था वो, ठीक है, तथा कथित इस प्रकार बोला, उसको क्या अधिकार थे वो भी पता चल। बोलने लगा, महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और सधे स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसीलिए मेरा ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। अब देखिए ये बंदा यहाँ पर क्या करना चाह रहा था, सदे किसके साथ, शरीर के साथ स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता, स्वर्ग लोक में, इसलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। तो ये जो काम था ना, ये जो इसने अभी बताया कि मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हूँ, तो सबसे पहले शूद्र योनि में उत्पन्न होने वाला पर्सन अनऑथराइज पर्सन था उस रिसर्च वर्क के लिए, उस तपस्या वर्क के लिए जो भी वो करने जा रहा था। और ये कह रहा है मैं विद बॉडी जाऊंगा भैया यहाँ पर स्वर्ग लोक में, जहां पर शरीर के साथ जाना किसी भी वर्ण के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये शरीर जाने की, सबसे पहले तो वो अनऑथराइज काम कर रहा था, लेकिन ये कह रहा है मैं शरीर जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूँ और घोर तपस्या कर रहा था। राम जी को पता था कि जिस तरह से ये घोर तपस्या कर रहा है ये वो चला भी जाएगा, लेकिन अनऑथराइज रूप से जाएगा, फिर ये क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है। तो ये क्या करने वाला था, डिस्ट्रक्शन करने वाला था। और इसके जो तपस्या के तप से ना बच्चे मरने लग गए थे। अब जैसे कोरोना फैला चाइना में जब कोरोना फैला तो वो भी अनऑथराइज रूप से परीक्षण कर रहे थे, एक वायरस लीक हो गया, इसने पूरी दुनिया को खत्म कर। अगर विश्व स्तर पर ऐसी कोई संस्था बनाई जाती जो इन चीजों को अनाधिकृत या
अनऑथराइज चीजों को रोकती तो चाइना को दंडित किया जा सकता था, लेकिन चाइना को दंडित नहीं किया जा सका। ऐसी कोई संस्था होती कि भाई अनऑथराइज रिसर्च करने वाले को दंडित किया जाता तो चाइना को जरूर दंडित किया जाता उस अनऑथराइज कृत्य के लिए। और ऐसे समाज में बहुत जगह लोग अनऑथराइज रूप से बम बना रहे हैं, उनका अधिकार ही नहीं है उनको। तो जो प्रशासन है, पुलिस है, या जो हमारे देश की सरकार है, उसी को अधिकार है ये सब करने का। तो यहाँ पर ये देखिए सारे ही काम अनऑथराइज रूप से ये कर रहा था बंदा, ठीक है। और सशरीर जाना, सदे लिखा हुआ, सदे स्वर्गलोक में जाना। अगर ये सशरीर स्वर्गलोक में चला जाता तो ये क्या करता, पूरी दुनिया को खत्म कर देता, क्योंकि सशरीर कोई जा ही नहीं सकता है। तो ऐसा ये साइंटिस्ट बनने की तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगले उसमें कि कुकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता, कह रहे मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता हूँ। देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या मैं लगा हूं, कह रहा मैं देवलोक पर मतलब विजय पाना चाहता हूं। अब आप देवलोक कौन था, देवलोक में कौन थे देवता, देवता कौन है, अग्नि जल वायु पृथ्वी, यही सब तो इंद्र है ना, इंद्रियों के राजा इंद्र जो उनके राजा हैं, क्योंकि अग्नि जल वायु देव है ना, यही तो देवता है। पृथ्वी तो आदित्य भी बोला गया है, 12 आदित्य हैं और 11 रुद्र हैं। तो ऐसे करके ये देवलोक पर ही विजय पाना चाहता था, मतलब अग्नि जल वायु इन पर इनको ही कंट्रोल करना चाहता था। आप इसको ऐसा समझिए, ये छोटी मोटी बात नहीं थी। ये जो बंदा ये कह रहा था करने जा रहा था, ये छोटी बात नहीं थी। ये क्या कर रहा है भाई, देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा था कि सारे जितने भी देवलोक पर अगर विजय पाली तो क्या मतलब, अग्नि मेरे वश में हो गई, पानी मेरे वश में हो गया, अपनी ही जैसे एक कोई साइंटिस्ट होता है ना, वो अपना पूरा रिसर्च करता है और वश में कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, उसके एक इशारे से जल अपनी धारा बदल देगा, अग्नि अपनी तरीके से दुनिया को डिस्ट्रैक्शन करेगी। तो ये क्या करने वाला, इस बात को जो है मूड बुद्धि नहीं समझते हैं और ये बोलते हैं कि ये प्रक्षेपित है, आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम संभूक है। अब इसने 2 जगह पर अपना बता दिया, यहाँ पर बोला कि मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हूँ, यहाँ पे मेरा नाम संभूक है, मैं शूद्र। इस प्रकार वह इस प्रकार कह ही रहा था, अभी बोल ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमकती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट ली। तो राम जी ने उसको अब सीधा ही देवलोक पहुंचा दिया, बोला भैया तू शरीर के साथ नहीं जा सकता। उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। अब देखिए, अब ये बंदा देवलोक जाना चाहता था सशरीर विद बॉडी, और जो देवता थे जैसे ही इसकी मृत्यु हुई, इसका सर काटा श्री राम जी ने, तो वो देवता खुश हुए कि अगर अच्छा हुआ ये हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर लेता तो ये दुनिया में नाश ही करता, क्योंकि देवता अच्छा काम करते हैं, राक्षस बुरा काम करते। एक तरफ देवता है, एक तरफ राक्षस, एक तरफ बुरी शक्ति है, एक तरफ अच्छी शक्ति है। ये अच्छी शक्तियों को कंट्रोल कर लेता तो ये क्या करता, सोम शोम शाशो शामो शाशा, वो सुना है ना उसकी जो अमरीश पुरी की एक मूवी है तहलका, सोम शोम शामो शाशा, ऐसा ही कुछ ये शूद्र संभूक करने वाला था। और जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पाप संभूक को श्री राम ने मारा तो वो हम श्री राम की भक्ति नहीं करेंगे, वो लोग सबसे बड़े मूर्ख हैं भाई। अरे तुम किसको, आतंकवादी, एक तरह से संभूक एक आतंकवादी भी था कि वो करने क्या वाला था। आपको मैं फिर यहाँ पर पढ़वा रहा हूँ, देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या करने लगा था। और भगवान का काम है वर्णाश्रम व्यवस्था को मतलब बनाए रखना, धर्म का पालन कराना। इंसान के हाथ में थोड़ी, इंसान तो धर्म का मतलब चल तो सकता है, लेकिन जैसे श्री राम जी धर्म की मूर्ति थे, रामो विग्रवान धर्म, वैसे इंसान थोड़ी है। धर्म की स्थापना कौन कर सकता है, सिर्फ ईश्वर। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये सिर्फ भगवान ही जो है धर्म की स्थापना कर सकते हैं। भगवान जी ने धर्म की स्थापना करी। जो अनाधिकृत व्यक्ति था, जो अनऑथराइज पर्सन था, जो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम कर रहा था और देवलोक पर विजय पाना चाहता था, इंद्र सहित अग्नि जल वायु को अपने वश में करना चाहता था, तो उसको श्री राम ने एक ही तलवार से उसका गर्दन काट दी। वैसे ही काटी तो फिर देवता जो थे बहुत ठीक कहकर बारंबार प्रशंसा करने लगे। उस समय उनके ऊपर और से वायु देवता द्वारा बिखरे गए दिव्य एवं परम सुगंधित पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा। ये वायु देव ने भी यहाँ पर बहुत खुश हुए, क्योंकि अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश, ये इंद्र आदित्य रुद्र, ये सब जो है वो देवलोक है ना। इंद्र जो है वो देवता के राजा हैं, तो वो तो प्रशंसा करेंगे ही। वो तो उन्होंने बहुत खुश हुए कि अच्छा हुआ है मारा गया, नहीं तो ये हमें ही बस में कर लेता, हमारे देवलोक पर आक्रमण कर लेता, मतलब जैसे उसको अमृत मिल जाता, बहुत सारे
सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को ईश्वर बोला, हिरण्यकश्यप ने भी बोला। तो वे सब देवता अत्यंत प्रसन्न होकर सत्य पराक्रमी श्री राम से बोले, देव महते आपने यह देवताओं का ही कार्य संपन्न किया है, क्योंकि देवता कभी नहीं चाहते हैं कि उनको बस में कोई ऐसा अनऑथराइज बंदा करे। इवन अगर अगर थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये ब्राह्मण ही होता, लेकिन सशरीर अगर ये ब्राह्मण भी अगर देवलोक जाने की इच्छा से अगर तपस्या कर रहा होता तो ये भी दंड का अधिकारी था, क्योंकि सशरीर देवलोक कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी वर्ण का नहीं जा सकता था। भैया समझो, हिमवादियों सुनो मेरी बात, द्वेष भावना से, हमारे ग्रंथों में द्वेष भावना से नहीं है ये चीज, ये है अनऑथराइज और ऑथराइज के प्रोस्पेक्टिव से। वो कोई भी बंदा ऑथराइज नहीं था। सबसे पहले तो वो जो रिसर्च जो वो तपस्या कर रहा था ना, घोर तपस्या के लिए, वो अनऑथराइज बंदा, पहला काम तो उसका था। दूसरा, वो सशरीर जाना चाहता था, वो भी बात है, विद बॉडी ही जाऊंगा मैं, ऐसी तपस्या वो कर रहा था, तो इसके लिए वो ऑथराइज नहीं था। अगर सशरीर वो जाता तो क्या होता, तो ईश्वर बन गया साक्षात, वो तो रुद्र बन गया। रुद्र बन के वो क्या करता, दुनिया का विनाश कर देता। तो इससे अच्छा वो दुनिया का विनाश करे तो उसी का विनाश करो। बच्चे मर रहे थे भाई उसके काम से, तुम बोल रहे हो यार उसको मार दिया, मतलब बच्चे मरते रहे। चाइना ने कोरोना फैलाया, अगर ऐसी राम के राज्य में अगर ऐसा होता कि ऐसा कोई वायरस फैला होता, राम तो पहले ही खत्म कर देते। जिस बंदे को जो वायरस बनाने वाला उसी को खत्म कर दो, ताकि दुनिया में वो वायरस फैले ना। वो वायरस दुनिया में नहीं फैलेगा तो कितने सारे लोगों की जान बच जाती। आप लोग ये नहीं समझते हो, राम ने शूद्र को नहीं मारा, राम ने ब्राह्मण को भी मारा। ब्राह्मण का कुल खत्म कर दिया था रावण का। रावण तो ब्राह्मण था और राम क्षत्रिय थे। तो इसको बोलते हैं ये लोग, क्या बोलते हैं, प्रक्षेपित है, मूर्खों को कुछ नहीं पता। तो भैया राम जी का तो काम था धर्म की स्थापना करना, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मा, राम स्वयं धर्म की मूर्ति हैं, क्योंकि वो ईश्वर हैं और ईश्वर का काम था। क्योंकि जो ईश्वर का काम है ना, और उन्होंने अगर शुंभु की हत्या करी तो वो ईश्वर थे, इसलिए करी। जो लोग इनको मनुष्य रूप में समझते हैं, मानते हैं, वही लोग कुतर्क करेंगे। जैसे आर्य समाजी हो गए, ये भी कुतर्क करेंगे, बिना मतलब की चीजें बोलेंगे, क्योंकि वो श्री राम को एक मनुष्य समझते हैं। श्री राम जी विष्णु के अवतार थे, और विष्णु जो थे वो ईश्वर के ही एक रूप है। वेदों में लिखा हुआ है कई जगह, विष्णु वेदों में कई जगह पर। तो ये भगवत गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर की, और यहाँ पर देखिए 18वें अध्याय का जो 41 नंबर है, ठीक है, 41 नंबर ये वाला। तो इसमें क्या लिखा है, क्या लिखते हैं श्री कृष्ण जी, क्या बोलते हैं, हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये बात प्रेजेंट टेंस की है या पास्ट की है, ये बात आप समझिए, किए गए हैं। जब कोई काम कर दिया जाता है ना, तो फिर उसको बोला जाता है किए गए हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये प्रमाणित होता है, ये प्रूफ होता है कि यहाँ पर कर दिया गया है। इसके द्वारा, स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा, पहले ही कर दिया गया है, स्वभाव पहले ही बन गए। अतः हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। ये किए गए हैं, यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो गई, ठीक है। अतः कारण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, ठीक है। ये कष्ट सहने का काम किसका है, ब्राह्मण का। बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय तथा शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। तो ये स्वभाव किसने बना दिए हैं, गुणों के द्वारा, ईश्वर ने। के बाद लिखा है, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चातुरता तथा युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वभाव कर्म हैं। क्षत्रिय को क्या काम है, शूरवीरता से लड़ना, तेज, धैर्य, चातुर्य और युद्ध में ना भागना, ये है काम किसका, क्षत्रिय। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। सारे वर्णों की सेवा करना, सर्विस सेक्टर, आज जितना भी सर्विस सेक्टर है तो वो सेवा करने का ही काम है। तो ऐसा काम किसका है, शूद्र का। तो जिसका जो काम है वो उसको करना चाहिए, ऐसा भगवत गीता में लिखा हुआ है। यहाँ से भी ये चीज आती है। अगला है, स्वे स्वे कर्मण्य विदत शिशिरिता लभते नरः, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति स्वरूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। उसे स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। तो यहाँ अपने अपने जो कर्म है, स्व स्वे कर्मणे, इनमें लगा हुआ व्यक्ति जो है वो अपने को भगवत प्राप्ति कर लेता है। यहाँ देखिए, भगवत परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो भगवत गीता पढ़ते नहीं है लोग। अगर भगवत गीता को ढंग से पढ़ें, किसी गुरु के सानिध्य में पढ़ें, तो कभी भी संशय ना प्रकट हो। अपने अपने स्वभाव से ही कर्म करने चाहिए। जिस चीज के
लिए आपको ऑथराइज किया गया है, आपको वही काम करना चाहिए। और क्योंकि त्रेता युग की बात थी तो वहां पर सिर्फ तपस्या का जो अधिकार था, तपस्या करना किसको ऑथराइज किया गया था, राम के राज्य में ब्राह्मण और क्षत्रिय। राम जी ने नहीं किया। तो राम उस युग में जो राजा के रूप में आए थे वो पहले से ईश्वर द्वारा यानी कि उन्हीं के द्वारा ही स्थापित था, जिसको कि नारद जी ने बताया। तो यहाँ पर ये बात बोलना कि शूद्र की हत्या गलत है, ये प्रक्षेपित है, तो मैं उन सभी जितने भी ये चैनल हैं हमारे सनातनी चैनल हैं, हिंदू चैनल, वो सनातनी चैनल इस भगवत गीता को नहीं पढ़ते हैं। क्या इस भगवत गीता को नहीं पढ़ते हैं? ये गीता प्रेस गोरखपुर से है छपी हुई, ये गीता प्रेस गोरखपुर की हुई। तो जब वो नहीं पढ़ते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, बोलते हैं ये प्रक्षेपित है, जबकि उत्तरकांड प्रक्षेपित नहीं है। एक राजा ने अनऑथराइज बंदे को दंड दिया है। और अगर कोई ब्राह्मण भी सशरीर देवलोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से अगर वो तपस्या कर रहा होता तो उसे भी दंड दिया जाता। अगर वो तपस्या कर रहा होता कि मैं जन कल्याण के लिए तपस्या कर रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण जो तपस्या करता है वो जन कल्याण के लिए ही करता है। दूसरा, शूद्र को बड़ी थोड़ी सी भक्ति, वो तपस्या नहीं, उतनी घोर तपस्या करने की जरूरत ही नहीं थी, थोड़ी सी भक्ति करता तब भी उसे जो है वो देवलोक मिल जाता, लेकिन सशरीर तो नहीं मिलता, वो तो किसी को भी नहीं मिलता। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना हमारे ही सनातनी चैनल कि भैया उत्तरकांड प्रक्षेपित है, तो भैया तुम अपने सनातन धर्म की जो डेफिनेशन है उसको बदल रहे हो। सनातन कभी बदलता नहीं है। सनातन धर्म की जो डेफिनेशन है उसमें सनातन कभी अब नियमों के अगेंस्ट में अगर कोई चीज है तब तो हम कोई बोले कि हाँ भाई ये प्रक्षेपित है। यहाँ तो नियमों के विपरीत कुछ है ही नहीं। अब मैं उन अपने ही चैनल जो सनातनी चैनल है उनको क्या चैलेंज दूं, क्या बोलूं उनको कि तुमने जो मूर्खता दिखाई अपने चैनल पे, ये बोलूं मैं? अच्छा नहीं लगता ये बोलना। लेकिन आर्य समाज वालों को जो मैं बता देना चाहता हूं, तुमने तो बहुत ही मतलब इतना उन्होंने घोर अन्याय कर चुके हैं ना, वो लोग इतना घोर अन्याय वो ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये अन्याय उनके द्वारा किया गया तभी हम बोल रहे हैं। भाई मैं क्यों बोल, तो उनके समर्थन करता था जब मुझे ज्ञान नहीं था। अब मुझे धीरे धीरे करके जब चीजों का पता चल रहा है तो शॉकिंग लग रहा है मेरे लिए, फिर मैं एक्सपोज करूंगा इनको, क्यों नहीं करूंगा? उनको तो एक्सपोज करना बनता है ना, ऐसे अधर्मी लोगों को जो कि सही बात को वैसे नहीं बता रहे हैं सही। अब किसी को भी ये कह रहे हैं हम हिंदू तो नहीं बना रहे, किसी को भी ब्राह्मण बना दे रहे हैं कर्म से। तो कर्म से अगर आप ब्राह्मण, एक और वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत बढ़िया वीडियो एक चैनल पे मुझे मिला है, आह्वान चैनल पे, ऑल ऑफ धर्मा पे, बहुत बढ़िया वीडियो उन्होंने बनाया, वो भी मैं बताऊंगा उसमें। ये वीडियो काफी लंबा हो गया तो संभूक वध पर ही रखते हैं कि जिसका जो काम के लिए ऑथराइज था उसको वही काम करना चाहिए। तो ये सारी आज की बात थी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस पूरे इस पे, अभी भी कोई डाउट है तो आप प्रश्न जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में और पूछिए कि भैया क्या राम जी ने तो ब्राह्मण को भी मारा, जो रावण नाम का ब्राह्मण था। राम जी ने संभूक नाम के शूद्र को भी मारा। रावण वो काम कर रहा था, ब्राह्मण होते हुए भी वो कुकर्म कर रहा था तो उसको भी सजा मिली। शूद्र होते हुए भी घोर तपस्या कर रहा था, उसकी तपस्या के तप से बच्चे मरने लग गए थे, पता नहीं कौन सा वायरस बना रहा था वो, है ना। इन चीजों को समझना चाहिए। अनऑथराइज पर्सन को वो काम करने का अधिकार नहीं है, वो कर रहा है तो उसको सजा मिलेगी ही। दोस्तों ये वीडियो था, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। 50 मिनट का ये वीडियो 53 मिनट का हो चुका है और इस वीडियो से आगे के लिए आप ये तो कभी मत कहना कि जो उत्तरकांड है वो प्रक्षेपित है, क्योंकि वो प्रक्षेपित नहीं है। वो वाकई में घटना घटी है, वाल्मीकि रामायण में वर्णित है और इसको हमें ऐसे ही लेना चाहिए। और अगर समझ में नहीं आती है तो जो प्रमाणिक आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, गुरु हैं, जो ऑथराइज हैं, सिर्फ उनसे ये चीज जानोगे तो वो कभी आपको ये चीज नहीं बोलेंगे कि ये प्रक्षेपित। इसी के साथ दोस्तों हर हर